सुबह उठते से ही जॉइंट्स टाइट रहते हैं, चलने फिरने में प्रॉब्लम होती है, पेन होता है और लोग बोलते हैं कि आपकी एज हो गई है। पर हर जॉइंट पेन एज के कारण नहीं होता है, ये अर्थराइटिस भी हो सकता है। आज अपन सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे कि अर्थराइटिस क्या होता है, कैसे होता है और अपन इसको किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं। अर्थराइटिस क्या होता है? अर्थराइटिस में आपके जॉइंट्स में स्वेलिंग होती है, स्टिफनेस होती है और पेन होता है, जकड़न, सूजन होती है। जॉइंट एक वो जगह है जहाँ पे आपकी दो हड्डियों का आपस में मेल होता है और उसको कार्टिलेज जोड़ता है। जो नॉर्मल जॉइंट्स होते हैं उसमें कार्टिलेज एकदम स्मूथली काम करता है, मूवमेंट एकदम ईजी होता है। लेकिन अगर आपको अर्थराइटिस है तो उसमें आपका कार्टिलेज जो है डैमेज हो जाता है, जॉइंट्स में पेन और स्टिफनेस आ जाती है और आपको चलने फिरने में दिक्कत होती है। अर्थराइटिस के टाइप्स। अर्थराइटिस बहुत से टाइप्स के होते हैं, लेकिन जो मेन अर्थराइटिस होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। पहला है ऑस्टियोआर्थराइटिस। ऑस्टियोआर्थराइटिस जो होता है वो हड्डियों के वेयर एंड टियर के कारण होता है, जिसमें आपकी हड्डियां घिस जाती हैं, थोड़ी खराब हो जाती हैं, जिस कारण से आपको जॉइंट्स में प्रॉब्लम होती है। ये मेनली जो है आपके घुटनों में, नी में, स्पाइन में, हिप एरिया में आपका होता है। इसके जो मेन कारण है वो है एज का बढ़ना, कोई पुरानी इंजरी हो जाना, या फिर वियर एंड टियर के कारण, या फिर आपका वेट ज़्यादा है उसके कारण। दूसरा अर्थराइटिस का टाइप होता है रूमेटॉइड अर्थराइटिस। ये जो है मेनली ऑटो इम्यून डिजीज़ है, जिसमें आपकी इम्यूनिटी खुद ही आपके जॉइंट्स पे अटैक करने लगती है। इसमें जो है आपके जो मैक्सिमम जॉइंट्स होते हैं उसमें स्वेलिंग होती है, स्टिफनेस होती है और आपका कार्टिलेज उसमें डैमेज होता है। इसके बहुत से कारण होते हैं, लेकिन जो इसका मेन कारण है आपके इम्यून सिस्टम में प्रॉब्लम होना, जेनेटिक्स, कोई ओल्ड इंजरी हो जाना, या फिर कोई आपकी लाइफस्टाइल में प्रॉब्लम के कारण। तीसरा जो अर्थराइटिस है वो है एंकलाइजिंग स्पॉन्डिलिटिस, जो कि मुझको भी है। ये मेनली स्पाइन से रिलेटेड अर्थराइटिस है। इसमें आपको स्पाइन के जो जॉइंट्स रहते हैं उसमें प्रॉब्लम होती है, लेकिन ये दूसरे जॉइंट्स में भी प्रॉब्लम करता है। ये भी ऑटो इम्यून डिजीज़ है, जिसमें आपकी खुद की इम्यूनिटी आपके ही जॉइंट्स पे अटैक करती है। इसमें आपको मॉर्निंग में बैक में स्टिफनेस होती है, पेन होता है, जो कि मूवमेंट से धीरे धीरे ठीक होता है। ये ज़्यादातर यंग एज के लोगों को होता है और मेनली जिनको HLA-B27 करके एक जीन जिनमें प्रेजेंट रहता है उनको होता है। अर्थराइटिस क्यों होता है? अर्थराइटिस बहुत से कारणों से हो सकता है, जैसे कि आपकी बढ़ती हुई एज, आपका अगर वज़न ज़्यादा है, आपकी लाइफस्टाइल ख़राब है, जेनेटिक्स के कारण भी हो सकता है, या फिर आपको आपकी इम्यूनिटी में कोई प्रॉब्लम हुई है, ऑटो इम्यून डिजीज़ हुई है, उसके कारण भी आपको अर्थराइटिस हो सकता है। क्या अर्थराइटिस क्यूरेबल है? क्या अर्थराइटिस से बचाव किया जा सकता है? तो इसका आंसर है जो ऑस्टियोआर्थराइटिस रहता है, जो कि हड्डियों के वियर एंड टियर के कारण होता है, उसको वापस से पूरा रिवर्स नहीं किया जा सकता, लेकिन उसको मैनेज किया जा सकता है प्रॉपर मूवमेंट से और दूसरी चीज़ों से। बाकी जो आपका रूमेटॉइड अर्थराइटिस रहता है और एंकलाइजिंग स्पॉन्डिलिटिस रहता है, इसमें मूवमेंट बहुत ज़रूरी है। आप अगर रोज़ इसमें रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, मूवमेंट करते हैं, मेडिसिन लेते हैं, तो इससे आप एक हेल्दी और एक्टिव लाइफस्टाइल जी सकते हैं और आपको किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। थोड़ी बहुत परेशानी के साथ आप अपना एक स्वस्थ जीवन व्यतीत कर सकते हैं। फिजियोथेरेपी का अर्थराइटिस में क्या रोल होता है? देखिए, फिजियोथेरेपी का अर्थराइटिस में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि फिजियोथेरेपी करने से आपके मसल्स स्ट्रांग होते हैं, आपका पोस्चर करेक्ट होता है, आपके जॉइंट में रेगुलर मूवमेंट बना रहता है, जिसके कारण से जो अर्थराइटिस जो मेन आपके जॉइंट्स पे अटैक करता है, जो जॉइंट्स की प्रॉब्लम है वो आपको नहीं होती, या फिर वो कम से कम रहती है, जिससे आप एक स्वस्थ और हेल्दी लाइफस्टाइल जी सकते हैं। अर्थराइटिस के कॉमन मिथ्स क्या हैं? अर्थराइटिस के कॉमन मिथ्स होते हैं कि अर्थराइटिस यंग एज में नहीं होता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अर्थराइटिस यंग एज में भी हो सकता है, स्पेशली एंकोलाइजिंग स्पॉन्डिलिटिस, जो कि ज़्यादातर यंग लोगों को ही होता है। दूसरा, आपका जो लोग बोलते हैं कि अर्थराइटिस में अपन को ज़्यादा वॉकिंग नहीं करना चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको अर्थराइटिस में वॉकिंग करना चाहिए। आप नॉर्मल पेस में वॉकिंग करें, रोज़ वॉकिंग करें, इससे आपकी बॉडी वार्म रहेगी, आपकी बॉडी में स्टिफनेस नहीं होगी और आपके जॉइंट्स में मूवमेंट बना रहेगा। तीसरा, लोग सोचते हैं कि अर्थराइटिस में आपको भरपूर रेस्ट करना चाहिए, पर ऐसा नहीं है।
अर्थराइटिस और एंकोलाइजिंग स्पॉन्डिलिटिस में आपको मूवमेंट करना चाहिए, क्योंकि इसमें मूवमेंट से स्टिफनेस कम होती है, पेन कम होता है। जितना ज़्यादा आप रेस्ट करेंगे उससे ये बढ़ता है, स्पेशली जब आपकी डिजीज़ जो है बहुत ज़्यादा एक्टिव रहती है तब ये प्रॉब्लम आती है। रिसेशन में इतनी दिक्कत नहीं है। अगर आपको नी, शोल्डर, बैक या किसी भी जॉइंट में किसी भी तरीके की प्रॉब्लम है, स्टिफनेस है, पेन है, तो मुझको कमेंट में बताइए। नेक्स्ट वीडियोस में अपन उनकी एक्सरसाइज पे चर्चा करेंगे, उनकी एक्सरसाइज बताएंगे जिससे आपको हेल्प मिल सके, और मैं भी जिस भी तरीके से मैं आपकी हेल्प कर पाऊँ मैं उसमें कोशिश करूँगा कि आपकी हेल्प कर सकूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और कमेंट करके अपनी परेशानी बताएं। थैंक यू वेरी मच।